क्विक रिवीजन लेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये हमारी फर्स्ट साइट थी। ठीक है, इस सिविलाइजेशन की हमारी फर्स्ट साइट थी। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया था, क्या बोलते हैं, फर्स्ट साइट के बेस पर ही ये। अभी कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हमारा आईबीसी जो हमारा बिलोंग करता है ब्रॉन्ज एज से, ब्रॉन्ज एज से। ठीक है, क्योंकि जो ब्रॉन्ज था वही यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, और जो ब्रॉन्ज हमारा वो दो मेटल का अलॉय है, एक तो कॉपर और एक टिन। ठीक है, टाइमलाइन क्या थी इसकी, ये स्टार्ट हुआ अराउंड अराउंड 2500 BC, 2500 BC में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे, नियर इंदस रिवर। ठीक है, अब इसका एक्सटेंट कहाँ का था, ये फैला हुआ था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ यहाँ ये कहते फैली हुई थी, कहते हैं जो हम पढ़ रहे हैं सिविलाइजेशन। तो इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी की जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल अभी कौन थे, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, अब ये जो आर्कोलॉजिकल ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन भी पढ़ लो इसके। इसके चेयरमैन थे, कौन होंगे बताओ, इसके चेयरमैन थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़। अब जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहली जो सिटी डिस्कवर की गई थी वो थी, एज यू ऑल नो, ये। ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की, इसकी डिस्कवरी की दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। कौन सी ईयर में की, इन 1921। ठीक है, अब इसकी लोकेशन कहाँ पे थी, इसकी लोकेशन थी ऑन बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर हमको कुछ एविडेंस मिला जो कि था एक, क्या बोलते हैं, बरियल का, और वो बरियल कौन सा था, ये था हमारा वो कॉफिन बरियल। अब यहाँ पर ग्रैंडीज भी मिली, क्या चीज़ मिली, वो क्या ग्रैंडीज मिली। अभी जो ग्रैंडीज थी ये टोटल टोटल 12 ग्रैंडीज थी यहाँ पे, 6 इन ईच रो, कुछ इस तरीके से थी। देखो कैसे थी, जैसे मान लो 6 मैंने यहाँ पे बना दी, 3 4 5 6 और 6 यहाँ पे बना दी, तो इस तरीके से 6 इन ईच रो थी। तो ऐसे करके 12 ग्रैंडीज थी। अब यहाँ पर हमको एक और चीज़ नोटिस हुई कि गलते हैं यहाँ पर जो लोगों के गलते घर जो क्या उस टाइम में लोगों ने बनाए थे, वो क्या ग्रिड पैटर्न में बनाए थे। ठीक है, और एक यहाँ पर ब्रॉन्ज का हमको स्कल्पचर मिला जहाँ पर कि डॉग जो है चेज कर रहा है डियर को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट सिटी है वो है, क्या बोलते हैं, ये है हमारी मोहनजोदारो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इट वॉज वो डिस्कवर्ड बाय R.D. बैनर्जी। ठीक है, कौन सी ईयर में, इन 1922। ठीक है, इसकी लोकेशन थी ऑन बैंक ऑफ रिवर इंदस, इंदस रिवर पे थी ये। इसकी की फाइंडिंग्स थी ग्रेट बाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, की फाइंडिंग इसकी थी ग्रेट बाथ। अभी जो ग्रेट बाथ था ये मिलता था इन सिटाडल। क्या होता था सिटाडल, जो एक टाउन होता था उसको 3 पार्ट में बांटते थे, सिटाडल, फिर क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी 2 पार्ट में बांटते थे, एक तो सिटाडल और एक क्या था लोअर टाउन। तो जो सिटाडल होता था वो क्या प्रिंसली क्लास के लिए होता था। ठीक है, तो एक सिटी थी, कहते हैं वो धौलावीरा, धौलावीरा। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखते हैं इसको। तो वहाँ पर जो वो थी, वो कहते हैं वो धौलावीरा, वो 3 पार्ट्स में बांटी हुई थी, हायर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। तो जो हायर टाउन था उसका वो था सिटाडल। तो इस सिटाडल में हमको ग्रेट बाथ मिला। अब ये यूज़ किस लिए होता था, ये यूज़ होता था फॉर रिचुअल बाथिंग। अभी कैसे पता लगा कि ये क्या रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ हुआ, क्योंकि उसके आसपास मान लो ये हमारा ग्रेट बाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ होती थी, यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ होती थी, और यहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग रूम्स थे। तो उससे पता लगा कि ये शायद क्या ग्रेट बाथ, यहाँ पे लोग आके नहाते होंगे, जैसे कि इंडिया में होता है कुंभ। तो कुंभ के टाइम पे हम रिचुअल बाथिंग करते हैं, तो उस तरीके से कुछ था। ठीक है, और ये इसकी शेप क्या थी, रेक्टेंगुलर। ठीक है, अब एक हमको डांसिंग गर्ल का भी वहाँ पे हमको वो मिला स्टैचू। अभी जो डांसिंग गर्ल थी, ये हमारी एक पोजीशन बहुत कहते हैं पूछी जा सकती है एग्जाम में। ये जो डांसिंग गर्ल का जो कल पोजीशन है वो है त्रिभंग मुद्रा। अब ये जो त्रिभंग मुद्रा है ये एक डांस की फॉर्म है। इसमें जो डांसिंग गर्ल है वो 3 जगह से निकलते हैं बेंड, एक तो नेक से, फिर कमर से और एक हाथ से। ठीक है, एक हमको मोहन जो यहाँ पर मिली, एक कहते हैं पशुपति सील। अब इससे हमको पता लगा इस सील में क्या था, कि इस सील में जैसे मान लो ये एक सील है। ठीक है, इस सील में जो कहते हैं पशुपति हैं उनके 3 सींग हैं। ठीक है, और उसके नीचे मतलब ये आसपास उसके जानवर हैं, ये कहते हैं बफेलो है, लायन है, वो सॉरी लायन नहीं था, टाइगर था, और वो एलिफेंट था, और नीचे नीचे 2 वो डियर हैं। तो उसको देखकर ऐसा लगता था कि ये कहते हैं शिव जी का वो है, कहते हैं कुछ कहते हैं शिव जी के जैसा, कि लोग लोग जो इनकी पूजा करते होंगे। तो पशुपति सील मिली एक तो हमको। ठीक है, ये भी मिला। दूसरा एक बियर्डेड मैन मिला, एक एक कहते हैं बियर्डेड मैन का आपने देखा होगा, कहते हैं जैसे जैसे वो आँख सी बंद करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक शॉल शॉल है उनके, तो इस तरीके से। अब वो किस चीज़ से बना हुआ था, वो बना हुआ था, ये कहते हैं स्टेटाइट से, जो बियर्डेड मैन था। और जो हमारी पशु और जो हमारा ये थी डांसिंग गर्ल, ये जो बनी हुई थी हमारी, किससे बनी हुई थी, ये बनी हुई थी ब्रॉन्ज से। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लो, कहते हैं पशुपति सील में कुछ एनिमल्स के कहते हैं हमको कहते हैं एविडेंस मिले, जैसे कि अब कौन कौन से वो जानवर के बारे में जानते थे, एक तो बफेलो, दूसरा एलिफेंट, टाइगर,
और राइनो, ये कहते हैं डायनासोरस, और एक और था डियर। ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पर कहते हैं पशुपति सील में मिले थे ये सारे जानवर, तो यहाँ से हमको पता लगा। अब जो राइनो था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द यूनिकॉर्न, इसको यूनिकॉर्न भी बोलते थे। ठीक है, ये कहते हैं यूनिकॉर्न क्या होता है, एक कहते हैं वन हॉर्न राइनो, जो तो ये कहते हैं वही था, तो इसको हो सकता है यूनिकॉर्न भी बोलते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा बियर्डेड मैन। तो ये जो था, जैसे कि मैंने कहा कि ये कहते सीटाइट से बना होता था। ठीक है, और जो कॉटन थी, हमको कॉटन का भी जो पहला एविडेंस मिला था वो हमको कहते हैं मोहनजोदड़ो में मिला था, और ये जो मोहनजोदड़ो थी ये लार्जेस्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सिटी आती है हमारी वो थी हमारी चानुद्रो। अब ये जो चानुद्रो थी, इट वॉज वो डिस्कवर्ड बाय एम जी मजूमदार। अब ये कौन से साल में निकल वो ये थी 1931 में डिस्कवर हुई। ठीक है, इसकी कुछ की फाइंडिंग्स थी, जैसे कि तो ये था फेमस किसके लिए, फॉर बीड मेकिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर जो है बीड्स निकलते हैं, ज्वेलरी वगैरह, वो कहते हैं जो बीड्स नहीं होती वो जिनसे ज्वेलरी वगैरह बनती है, वो सब बनता था। अब यहाँ पर हमको डॉग के फुटप्रिंट मिले, वो जिसमें कि जो जो कहते हैं डॉग है वो चेस कर रहा है कैट को। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसा भी सुना है कि कहते हैं, बोलते हैं लोग कि कहते हैं कि यहाँ पर जो है जो फ्लड जो है 7 बार से ज़्यादा बार की यहाँ पर फ्लड आई। ठीक है, नेक्स्ट सिटी आती है हमारी वो धौलावीरा, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, हायर टाउन, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। हायर टाउन को बोलते थे हम सिटाडेल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। इट वॉज वो डिस्कवर्ड बाय RS बिस्ट। ठीक है, कौन से साल में, इन 1985। ठीक है, अब इससे कुछ की फीचर्स थे, जैसे कि क्या थे, फेमस फॉर इट्स एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये कल इसके लिए फेमस था। नेक्स्ट जो सिटी आती है हमारी वो है लोथल। लोथल भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ की फाइंडिंग्स मिली, जैसे कि मैन मेड टाइडल पोर्ट मिला। ठीक है, एक डॉकयार्ड मिला, जो हमारा फर्स्ट पोर्ट था वो हमको यहीं पे मिला था। राइस के एविडेंस हमको यहीं पे मिले, तो यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हो गई है। अभी वो डिस्कवर किसने की थी, ये वो डिस्कवर की थी R राव ने इन 1953। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट सिटी थी हमारी कालीबंगन। ठीक है, ये हमारी लास्ट इंपॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ये घोष, सॉरी इसका नाम ये का नाम था ए घोष। ठीक है, अभी कौन सी ईयर में डिस्कवर हुई, इन 1953 में ये भी। ठीक है, अब इसकी कुछ की फाइंडिंग्स आती है। यहाँ पर हमको बैंगल्स फैक्ट्री मिली, यहाँ पर ये वो कहते हैं वो बोन मिली कैमल की। ठीक है, हाउस एट देयर ओन वेल्स, यहाँ पे जो लोगों के कहते करते हैं उनमें उनके खुद के कहते हैं वो होते हैं पानी के लिए गड्ढे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़, और ये एक शॉर्ट और क्विक रिवीजन था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।